एग्जाम तो सालों से होते आ रहे हैं, हर साल ये ट्रेडिशन बन गया है कि पेपर लीक होता है, सर्विस साइट नहीं चलती, बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन इस बार जो एसएससी का एग्जाम हो रहा है उसमें इतनी प्रॉब्लम आ गई कि अब पानी जो है सर से ऊपर चला गया है, कोई झेल नहीं पा रहा है ये प्रॉब्लम। क्या हो रहा है, अगर बच्चा अपने प्रायोरिटी के हिसाब से आसपास सेंटर के फील करता है 100-200 किलोमीटर दूर, लेकिन एसएससी बी लाइक हमें तो सेंटर यहाँ देना ही नहीं है, मुझे सेंटर देना है अंडमान निकोबार। और उसके बाद मान लो बच्चा कैसे भी जाता है वहां पे पैसा इकट्ठा करके, चलो मैं पेपर देके आता हूँ, साल भर पढ़ाई किया हूँ, लेकिन एसएससी, अच्छा तुम पढ़ाई करके आए हो, कोई बात नहीं। बच्चा वहां पहुंचता है तो वहां एसएससी के जो लोग रहते हैं, यहाँ के जो टीचर रहते हैं, वो डिनाई कर देते हैं एंट्री करने से, कहते हैं यहाँ तुम्हारा सेंटर नहीं है, तो ये तो एसएससी की गलती, मैं क्या करूँ, तुम्हारा पेपर नहीं देने मिलेगा। अब बताओ भाई, बच्चा इतने दूर से सेंटर पे आया है ट्रैवल करके, अब बच्चा कहाँ जाएगा, किसकी गलती है। अब वही बच्चा तो यार साल भर पढ़ाई किया ना, ये जो एक एसएससी एक एग्जाम नहीं भाई, बहुत लोग का एकदम जिंदगी इस पे टिकी रहती है। और इसके बाद भी सुनो, अगर मान लो कोई बच्चा एकदम सही सेंटर पे पहुंच भी जाता है, वहां पे लोग जाते हैं तो कहते हैं टेक्निकल ग्लिच के कारण आज का पेपर कैंसिल हो गया आपका। मतलब बच्चे 700-800 किलोमीटर दूर ट्रेवल करके जा रहे हैं, उसके बाद पेपर ही कैंसिल। ये बताओ ये कहाँ का नियम है यार। इससे बढ़िया तो पुराना अपना टीसीएस ही था, कम से कम पेपर तो कराता था, लीक बाद में हो रहा है। लीक तो चीजें सुधार ली सकती है भाई, लेकिन जो अगर पेपर ही नहीं करवा पा रहा है तो लीक क्या, लीक तो पहले ही हो गया होगा। अब बताओ, ऐसा ऐसे जगह सेंटर गया जहां पंखे तक नहीं चल रहे हैं, सेंटर ऐसे जहां भैंस बांधी जाती है वहां पे सेंटर का पेपर पड़ रहा है, ना पंखा चल रहा है, ना वहां की सर्वर चल रहा है, ना कंप्यूटर की स्क्रीन चल रही है तो लैग हो रहा है, वहां का सर्वर ही क्रैश हो जा रहा है, साइट क्रैश हो जा रही है। ऐसे कैसे भाई बताओ, बच्चे जो भविष्य भाई भारत के, बताओ अपने भारत में एक पेपर नहीं करवा पा रही सरकार। एक तो प्राइवेट वेंडर ये लोग हायर करते हैं, इन लोग को सरकार को चाहिए कि अपना सरकारी वेंडर है जो सब चीज सरकार के हाथ में, कम से कम ये चीज तो देख पाए। हर बात दूसरे के सहारे रहता है सरकार, आपकी बताओ दूसरे को सेंटर दे दी, पूरा टेंडर मिल गया, इसको पूरा तहस नहस हो गया। अब जो बच्चे पेपर नहीं दे पाए उनकी मेंटली स्थिति क्या बीत रही कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि जो बच्चे एकदम साल भर मेहनत करते हैं कि ये मुझे आपके एसएससी का एग्जाम निकालना है, सीजल निकालना है, भाई घर वालों को दिखाना है। अब घर वालों क्या बताएंगे वो कि मम्मी पेपर कैंसिल हो गया, ये है वो है। और उसके बाद भी पता नहीं क्या पेपर जो बना रहे हैं, एसएससी का पेपर है तो लग रहा है कभी कभी यूपीएससी पेपर, सीएफएफ का पेपर बच्चे दे रहे हैं। भाई एक जो पैटर्न होता है या फिर कुछ ऐसा नोटिस दो कि पैटर्न ऐसा होने वाला, मान लो पैटर्न चेंज भी हो रहा है तो कम से कम एग्जाम तो ढंग से करवा लो यार। एग्जाम ही नहीं तुम लोग से हो रहा है ढंग से। मैं तो कहता हूँ जो पुराना अपना टीसीएस था वही वापस आना चाहिए। अगर आप लोग को भी लगता है तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाओ जो बच्चे चाहते हैं कि टीसीएस वापस आना चाहिए और पेपर ढंग से हो। भाई गवर्नमेंट कम से तुम इतना तो करवा लो यार, पेपर बच्चों का ढंग से करवा लो।